नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान राजेश जैन, श्रीमती वीना जैन, श्रीमान अजित जैन, श्रीमती खुशबू जैन, पुत्र वीर जैन, विराट जैन। फर्म मूर्ति ज्वेलर्स, गोल्ड शोरूम, लाल दुकान, इमिटेशन ज्वेलरी शोरूम, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नीतिकार कहते हैं कि मार्ग सही का चुने और मार्ग जल्दी चुने, गलत ना चुने, क्योंकि गलत मार्ग के चयन से बड़ी हानि हो जाती है। ये व्यक्ति का अपना अपना विवेक होता है। अगर उसने मार्ग सही चुन लिया है तो लक्ष्य बड़ा सरल हो जाता है। हर मनुष्य का एक लक्ष्य है कि हमें अपनी सद्गति प्राप्त करना है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसको मार्ग भी सही चुनना चाहिए। कुछ लोग गलत तो करते हैं लेकिन गलत से डरते नहीं। उनके लिए आज की नीति है, आप जब भी कुछ गलत काम करें तो एक बार जरूर सोचें। आप जब भी कोई गलत काम करें तो एक बार जरूर सोचें, क्योंकि जितना आप बुरा करेंगे उससे कई गुना अधिक लौटकर आपके पास आएगा। जो भी आप गलत करेंगे वो कई गुना लौट के अपने पास आता है। ऐसा कहते हैं कि प्रकृति कभी किसी की चीजें रखती नहीं, प्रकृति आपको उससे अधिक वापस करेगी। तो क्यों ना अपन विवेक से, बुद्धि से काम करें। जो चाहते हैं अपन वो ही अपन जमा करें, क्योंकि कर्मों की चक्की बड़ी धीमी चलती है लेकिन बहुत बारीक पीसती है। जब कर्मों की चक्की चलती है तो इतना बारीक पीसती है कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। क्योंकि अपन ने बड़े कथा पढ़ी है, राम की पढ़ी है कथा, रावण की पढ़ी है, कंस की पढ़ी है। मैंने एक अपने जीवन में कथा देखी है। एक व्यक्ति, उसको गलित कुष्ठ था। गलित कुष्ठ मतलब हर दिन उसका शरीर के अंग से पीप टपकती थी। तो वो जो पीप टपकती थी, 6 फीट का आदमी था वो, और उसके हाथ इतने गल चुके थे, पैरों के पंजे गल चुके थे। अब देखना स्थिति, उसको इतनी पीड़ा होती थी, इतनी पीड़ा होती थी, वो चिल्लाता था और चौराहे में बैठ के चिल्लाता था। मुझे एक दिन दया आ गई, मैंने एक 10 का नोट उसकी झोली में डाल दिया। एक दिन मेरे मन में आया कि बेचारा रात को कैसे सोता होगा, देखे तो रात को मैंने जाके देखा उसको। एक रिक्शे वाला उसको अपने, क्योंकि वो चल तो पाता नहीं था, रिक्शे वाले उसको बिठा करके रिक्शे में रखता था। मैंने कहा कहाँ ले जा रहा है, और दोनों जाकर के शराब के ठेके में शराब पीते थे। उसका हाथ था नहीं, रिक्शे वाला स्वयं पीता था और उसको पिलाता था। इतनी अशुभ पर्याय मिली, विचार नहीं गया व्यक्ति का, और निरंतर उसका वही काम चलता रहा। 6 महीने बाद चौराहे में बड़ी भीड़ थी। मैंने भी सोचा जाके देखते क्या है। वो 6 फीट का आदमी 3 फीट का बचा था। अब उसकी जंघाएं तक गल चुकी थी, हाथ तो दोनों चले गए थे, केवल ये बीच का हिस्सा बचा था और मुंडी, और जोर जोर से चिल्लाता था, बचाओ बचाओ। लोगों को दया आती थी, लोग पैसे फेंक जाते थे। फिर मैंने उस दिन रात को देखा, वही ठेले रिक्शे वाला उसको रात को बैठा करके फिर शराब पिलाने ले गया। पूर्व में अशुभ किया, उसका उदय अब वर्तमान में फिर अशुभ कर रहा है, उसका कैसा उदय आएगा। अपने किए कर्मों पर सुधार कर लें, क्योंकि लौटकर आपके पास आपका आएगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर रही सो तस फल चाखा। चाहे सीता हो चाहे कंस हो, जिसने जो किया है उसको वो लौट के मिला है। तो क्यों ना अपन अच्छा करें, अच्छे के लिए। सुख की चाह जितने भी लोगों की है, उनको ऐसे ही काम करना चाहिए कि सुख मिले। चाह करते हैं सुख की और काम करते हैं दुख के, सुख मिलेगा कैसे। आप लोगों के भी जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां तो होंगी, निश्चित होंगी, और उन सब परेशानियों को उत्पन्न करने वाले आप ही हैं, कोई और नहीं है। अपन को लगता है कि ये व्यक्ति दुख दे रहा है, व्यक्ति दुख नहीं दे रहा, आपका किया कर्म ही लौट कर आ रहा है।
इसलिए विचार करना प्रारंभ करें, हमें कैसे कर्म करना है। रावण कहता है कि लक्ष्मण ने चक्र चला दिया तो मैं मर गया। सीता कहती है रावण ने मेरा हरण कर लिया, ये लोगों ने अपवाद कर दिया तो मेरा अग्नि परीक्षा हो रही है। दूसरा तुम्हारा क्या कर पाएगा? तुम्हारा शत्रु तुम्हारे अंदर ही बैठा है, उसे खोजें, उसे दूर करें और उससे दूर हो जाएं। जो भी आपके जीवन में दुख, रोग, शोक, अज्ञानता, मूर्खता, जो कुछ भी उपस्थित हो रहा है, सुख, ये सब आपका किया हुआ ही है, दूसरे का किया हुआ नहीं है। अच्छी जगह जन्म लिया आप लोगों ने कि नहीं? ऐसे मिलेच्छों के बीच में जगह ले लेते जहां अहर ने सुबह से शाम 24 घंटे मारा कोटी चल रही है, पाप का उदय। अच्छी जगह जन्म लिया इसलिए मतलब पुण्य का उदय है, बड़ा पुण्य का उदय है। ऐसा विचार करके जीवन प्रारंभ करें। सुख दोगे तो सुख मिलेगा और दुख दोगे तो, सुबह सुबह आप सब्जी मार्केट गए और वहां से गिलकी लाए, लौकी लाए, ठीक है, और भोजन प्रारंभ करने के लिए जब आपने देवी से कहा थाली लगाइए और आप कहते हो उसमें पनीर तो है ही नहीं, इसमें केला परवल तो है ही नहीं, फिर आप झगड़ते हो उससे, क्यों? ये है ही नहीं। आप लाए नहीं हो तो मिलेगा कैसे? मंदिर में बैठे हो और आपने मन खराब किया है, दिन अच्छे आएंगे कैसे? प्रभु के द्वारे आए और अगर आपका मन खराब है तो आपका दिन अच्छा कैसे होगा? अभिषेक करते हैं आप लोग मंदिर में, कुछ अजैन बंधु अपनी अगरबत्ती लगाते, कोई दिया लगाते हैं। मेरा कहना है अधूरे काम करोगे तो अधूरी चीज ही मिलेगी, पूरे काम करोगे तो पूरी चीज मिलेगी। जो काम आपने जैसे किया है उसका फल वैसा लौट करके मिलेगा। लंबा रास्ता तय करना तो गति बढ़ाते कि नहीं? अपन को भी लंबा रास्ता तय करना है परमात्मा बनने तक का, तो आपको अपने आप में सुख की वृद्धि करना पड़ेगी, अच्छे कर्मों की गति तो बढ़ाना पड़ेगी। किसी को ठगना, किसी के प्रति बुरे भाव रखना, ये सब आपका ज्ञान भाव है। आरंभ अधिक करना या ज्ञान भाव है। मैं तो यही सोच रहा था, एक मुनिराज के ऊपर कचरा फेंका था, श्रीपाल ने तो कुष्ठ रोग हुआ था, वो व्यक्ति ने मुनिराज के टुकड़े टुकड़े किए, उसका क्या होगा? वर्तमान में 6वें नरक के नीचे नहीं जाता, उसने उसका ही उत्कृष्ट बंध किया होगा, उससे कम तो नहीं हुआ होगा। प्रकृति भी जानती है क्रूरता का फल क्रूरता ही होता है। बीज बोए अगर नीम के तो आम कहां से पाएगा, और दूसरों को दुख दिया है जीवन में तो तू सुख कहां से पाएगा। आज ये बात अपने दिल में, जहन में गूंजा के रखना कि कर्मों की चक्की धीमी जरूर चलती है मगर बारीक पीसती है। उधार रखते नहीं है, कर्म किसी का पूरा चुकाते हैं, पूरा पूरा। तो अपना किया लौट के आएगा, इसलिए अपन को क्या करना है इस पर विचार आपको स्वयं करना है। स्वयं भगवान महावीर स्वामी श्रेणिक को नरक जाने से नहीं रोक पाए। अपने किए हुए पर विचार करें। किसी से मत डरना, लेकिन कर्मों से हमेशा डरते रहना। एक बात अपने मस्तिष्क से आज निकाल देना कि किसी व्यक्ति ने कभी आपका गलत किया हो, उसने कुछ गलत नहीं किया, आपका किया गलत था, वो तो निमित्त बनकर आया है। जैसे आपके घर में एक लेटर आया पोस्ट ऑफिस से, तो जो लेटर देने आया है आप उसको अगर पीटते हो कि तूने अशुभ संदेश क्यों सुनाया, तो गलती उसकी है ही नहीं। वो तो डिलीवरी चार्ज कर रहा है, डिलीवरी दे रहा है, डिलीवरी बॉय है। ऐसे ही जो अशुभ कर्म का उदय आ रहा है तो कर्मों को दोष मत देना, वो तो डिलीवरी देने आए हैं, तुम्हारी लिखी चिट्ठी है, तुमको ही पढ़ना है। सीता ने किया था अपवाद तो उसका हुआ अपवाद। पूर्व भाव के बैर को रावण लेके चला कि नहीं? क्यों ना अपन उस बैर को वहीं समाप्त करें, आज से नहीं, अभी से नहीं, तुरंत ही। और कब तक?
जब तक परमात्मा ना बन जाए तब तक ऐसा विचार करना। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। उत्तर प्रदेश